ट्रांसफॉर्मेशन की तरह जिंदा नहीं है, ये नकली है। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस असली हैं और आपसे कई ज्यादा इंसानियत है उनमें। ये यूनिट्रिक्स खतरनाक है, मैं इसे इस तरह के लिए घूमने नहीं दे सकता। आई एम सॉरी बेन। मैं आपसे लड़ूंगा अजमत। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बेन को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए अजमत को भी लड़ने की धमकी दे देता है। आगे एपिसोड में क्या होगा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप बस वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बेन और केविन गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। बेन कहता है इतना स्लो क्यों चला रहे हो केविन, मेरी स्पीड को मैच करो। केविन कहता है क्यों मजाक कर रहे हो टेनिसन, मैं बस सेकंड गियर में हूँ। और फिर केविन अपनी गाड़ी को आगे ले आता है। ग्वेन कहती है तुम 10 साल के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। केविन कहता है 10 साल के बच्चों के पास गाड़ी नहीं होती है चलाने के लिए, तुम भी कहाँ चला रहे हो कछुए। कॉल पे बेन कहता है। केविन कहता है चलो इसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं, जो कैंप में लास्ट पहुंचा वो कुकिंग करेगा। बेन कहता है मंजूर है, वैसे मुझे पैनकेक्स चाहिए। फिर वो रेस शुरू कर देते हैं। तभी बेन की गाड़ी के साइड मिरर में देखता है कि पीछे से कुछ स्पेसशिप जैसा आ रहा होता है। वो चीज़ आगे जाके गिर जाती है। बेन केविन और ग्वेन और उसके पास आ जाते हैं। बेन कहता है ये कोई स्केप बोर्ड जैसा लग रहा है। वो बोट खुल जाती है, उसके अंदर एक छोटा सा चैम्बर होता है। ग्वेन कहती है शायद इसके अंदर कुछ है और वो उसे टच करती है। ग्वेन को करंट जैसा कुछ फील होता है। केविन कहता है ये डिज़ाइन जाना पहचाना नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, ये खतरनाक भी हो सकता है। तो वो चैम्बर खुलता है और उसमें एक खूबसूरत सी लड़की होती है। अगले सीन में ग्वेन उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वो कहती है बस इतना याद है कि जब मेरी आंखें खुली तुम तीनों मेरे सामने थे। बेन कहता है शुक्र है तुम ठीक हो। तुमने तो अपना नाम क्या बताया, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम यूनिस है। फिर कुछ छोटे जानवर यूनिस के पास आते हैं। केविन कहता है वैसे हम इसे जानवरों की हमदर्द भी बुला सकते हैं। फिर केविन कहता है इस ट्रिप को यहीं पे ख़त्म कर देना, इसे प्लम्बर्स के हवाले कर दें। ग्वेन कहती है तुम कैंपिंग अवॉइड करने के लिए कुछ भी करोगे है ना। केविन कहता है यार ये एक एलियन है और हमें किसी को ढूंढना होगा जो इसकी मदद कर सके। यूनिस कहती है क्या मैं कुछ टाइम के लिए तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ। बेन कहता है मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम इन लोगों से पूछ लो। ग्वेन कहती है अगर ये रहना चाहती है तो मुझे भी तो कोई एतराज़ नहीं है, मैं इसे अपने कपड़े दे दूंगी जो एक्स्ट्रा हैं। फिर वो सब फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं। केविन कहता है अब तो बहुत मज़ा आएगा। ग्वेन कहती है 1 मिनट पहले तो तुम्हें सब कुछ बोर लग रहा था, अब तुम्हें मज़ेदार लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। केविन कहता है ग्वेन मुझे पता है तुम मेरे साथ बहुत सारा टाइम बिताना चाहती हो, मैं समझ सकता हूँ। उधर बेन कहता है यूनिस तुम जानवरों से बातें कैसे कर लेती हो। यूनिस कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, शायद तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा। बेन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। यूनिस कहती है मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बेन कहता है ऐसा मत सोचो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। यूनिस कहती है मेरी यादाश्त के बिना तुम्हें अच्छा लग रहा है। बेन कहते हैं कम ऑन यार, यादाश्त आ जाएगी, खुद पे इतना जोर मत डालो, वैसे भी तुम केविन से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। पास में खड़ा केविन कहता है यार मैं सुन रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद रात हो जाती है और वो कैंपिंग फायर पे होते हैं। बेन कहानी सुना रहा होता है। इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स ने कहा, इसीलिए मैं ग्वेन तुम्हारे पीछे बैठा था। और सब हंसने लग जाते हैं। ग्वेन कहती तुम अच्छे से नहीं बता रहे हो। बेन कहता है मैं तो बस फनी स्टाइल में बता रहा हूँ। केविन कहता है हाँ तुमने कहानी का हीरो तो खुद को ही बना लिया। फिर बेन और यूनिस कहीं जा रहे होते हैं। ग्वेन उसे रोकती है और कहती है कहाँ जा रहे हो। बेन कहता है मैं यूनिस को यहाँ की वैली दिखाने ले जा रहा हूँ। ग्वेन कहती है तुमसे मुझे बात करनी है, वो भी अकेले में। ग्वेन कहती है तुम क्या कर रहे हो। बेन कहता है बातें, मैं बातें भी नहीं कर सकता क्या। केविन कहता है रहने दो टेनिसन, वो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। ग्वेन कहती है बात वो नहीं है, मगर जूली का क्या। बेन कहता है हाँ मगर ये जूली से ज़्यादा खूबसूरत है। केविन कहता है फिर भी जूली तुम पे शूट करती थी। बेन कहता है जूली ने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था। ग्वेन कहती है उसने ब्रेकअप नहीं किया था, वो बस बोल रही थी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। केविन कहता है हाँ ये तो है, एक ही बात है दोनों। फिर बेन कहता है देखा केविन भी मेरी बुराई को मानता है, चलो मैं चल रहा हूँ बाय। फिर बेन और यूनिस चले जाते हैं। बेन आगे जाके कहता है शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ, रुको मैं ऊपर जाके देखता हूँ। ऊपर पहाड़ पे जाते ही बेन कहता है हमें थोड़ा दाएं जाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि नीचे एक भालू यूनिस पे अटैक करने वाला होता है। बेन आर्मर ड्रिलर बनकर पत्थर को चीरते हुए नीचे आता है तो वो देखता है कि वो भालू यूनिस के पास बड़े प्यार से खड़ा है। बेन कहता है ये तुमने कैसे किया। यूनिस कहती है मुझे नहीं पता, अजीब है ना। बेन कहता है जब मैं 10 फीट लंबा एलियन बना वो तो तुम्हें अजीब नहीं लगा। यूनिस कहती है मुझे लगा तुम बाद में समझा दोगे।
फिर वो जाने लगते हैं। यूनिस वहाँ पे बड़े पत्थर को बड़ी आसानी से हटा देती है। उधर उस स्केप बोर्ड के पास संडर आ जाता है और कहता है वो यहाँ भी नहीं है, पर कोई ना, मैं ढूंढ लूंगा, तुम कब तक बचोगे। बेन और यूनिस चले जाते हैं। यूनिस कुछ फूल देखती है और कहती है वाह, इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। फिर वो एक खरगोश को अपने हाथों में पकड़ लेती है। तभी संडर वहाँ पे आके अटैक कर देता है। बेन कहता है संडर तुम। संडर कहता है टेनिसन, मुझे पता होता तुम यहाँ हो तो मैं वार्निंग शॉट नहीं देता। बेन कहते हैं तो यही तुम्हारी गलती थी, और वो स्पाइडर मंकी में चेंज हो जाता है और अटैक कर देता है। संडर उसे रोकते हुए कहता है तुमने पिछली बार भी ये ट्राई किया था, भूल गए क्या टेनिसन। बेन कहता है मैं भूला नहीं, मैं बस तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहा था, और बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में चेंज हो जाता है। फाइट के दौरान बेन कहता है हमारे बीच तय हुआ था कि तुम अल्टीमेट ट्रिक्स नहीं लोगे, वो मेरी है। संडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस घटिया सी वॉच के लिए आया हूँ, और वो यूनिस की तरफ देखता है। संडर बेन को बुरी तरह से पीट देता है और फिर यूनिस के पास आता है। यूनिस वहाँ पे रैबिट की पावर को एक्सेस कर लेती है और वो जंप करते हुए भाग जाती है। संडर बेन के पास आता है और कहता है तुम इसमें मत पड़ो तो ही अच्छा है टेनिसन, तुम नहीं जानते तुम किस चीज़ से निपट रहे हो। उधर केविन टेंट लगा रहा होता है और उसकी कीलें हर बार टूट जाती हैं। ग्वेन कहती है ऑफर अब भी जारी है। केविन कहता है नहीं, टेंट लड़के ही लगाते हैं। तो भी वहाँ पे बैन आता है। वो उससे पूछता है कि यूनिस कहाँ है। केविन कहता है यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि क्या है, टिकती ही नहीं है। फिर बैन उन्हें बताता है कि जंगल में संडर ने उन पे हमला किया था। ग्वेन कहती है कि यूनिस ने मेरे दिए कपड़े पहने, मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। फिर वो एक पहाड़ पे आ जाते हैं। ग्वेन कहती है कि पता नहीं पर वो इतना ऊपर चढ़ी कैसे। बेन बोलता है कि वो एनिमल की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है, वो 20-20 फीट ऊंची जंप कर रही थी। केविन कहता है ओके, अब कुछ हमसे बाहर हो रहा है, उसे ढूंढकर उसे पूछना होगा। ग्वेन कहती है हाँ मगर प्यार से। वो सिर्फ ऊपर आ जाते हैं तो देखते हैं कि यूनिस रो रही होती है। यूनिस उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा किया और मैंने तुम्हारी मुसीबत में डाल दिया। केविन कहता है साफ साफ बताओ संडर को तुमसे क्या चाहिए। यूनिस कहती है मैं नहीं जानती, क्या मुझे डरना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है तुम्हें बिल्कुल डरना चाहिए, वो संडर होता है, वो उन पे हमला कर देता है। बेन एनर्जी में चेंज हो जाता है और वो संडर पे हमला कर देता है। संडर बेन को नीचे गिरा देता है। फिर वो ग्वेन से फाइट करने लग जाता है। संडर केविन को भी एक जाल में बांध देता है। फिर वो ग्वेन पे हमला करने वाला होता है कि बेन बीच में आके उसका सर पकड़ देता है और बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है। संडर बेन पे एक जेली जैसा बम लगा देता है और फिर वो अपने अटैक से ग्वेन को भी जमीन पे गिरा देता है। संडर यूनिस के पास आता है और कहता है तुम जानना चाहती हो तुम क्या हो, कौन हो, मैं बता सकता हूँ। बेन कहता है यूनिस उससे दूर रहना। संडर कहता है तुम नहीं जानना चाहती तुम कौन हो या फिर क्या हो। फिर वो यूनिस के गर्दन के पीछे का बटन दबाता है और यूनिस एक ओमनिट्रिक्स कोर जैसे डिब्बे में चेंज हो जाती है। बेन कहता है ये तुमने क्या किया। संडर कहता है अपना काम किया टेनिसन, और वो मुझे डिलीवरी के लिए भी जाना है, और संडर जाने लगता है। बेन अल्टीमेट कैनन बोल्ट बनकर संडर पे हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसे कुत्तों की तरह पीटने लग जाता है। फिर संडर बेन को एक लेजर से दूर फेंक देता है। बेन कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। संडर कहता है कमाल की चीज है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाई थी। संडर बेन पे हमला करने जा रहा होता है और कहता है ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी टेनिसन। पीछे से केविन कहता है ये तो और भी गलतियां करेगा। यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर ग्वेन संडर को दूर फेंक देती है। केविन भी संडर को जोर से पंच करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर बेन संडर को जोर से मारता है। संडर के हाथों से ओमनिट्रिक्स का कोर छूट जाता है। ग्वेन उसे उठाकर केविन को दे देती है। ग्वेन कहती है कि जल्दी से इसे वापस यूनिस बनाओ। केविन कहता है हाँ पर इसका स्विच कहाँ पे है। बेन कहता है अगर ये ओमनिट्रिक्स जैसा है तो। केविन कहता है समझ गया, और उसे ओमनिट्रिक्स जैसे घुमाकर वापस यूनिस बना देता है। संडर यूनिस की तरफ भागता है और कहता है तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। यूनिस कहती है मैं किसी की नहीं हूँ, और वो स्नेक की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो संडर को पीटने लगती है और बोलती है मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। संडर कहता है तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है, और तुम कौन नहीं, तुम एक चीज़ हो, तुम एक मशीन हो। फिर वो सारे मिलकर संडर को पीटने लग जाते हैं। तो वहाँ पे एजमत आता है। एजमत उन्हें देखता है और कहता है कीचड़ में हाथापाई, मैं देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। बेन ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है एजमत आप यहाँ क्या कर रहे हो। एजमत कहता है एक छोटा सा मामला संभालने आया था जो मेरा असिस्टेंट भी संभाल सकता था। संडर कहता है आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए था। एजमत कहता है तुम टेनिसन से क्या ही मुकाबला करोगे, रहने दो। बेन संडर की तरफ देखता और कहते दिल पे लेने की जरूरत नहीं है वैसे। एजमत कहता है तुम निहायत ही बेवकूफ़ हो टेनिसन, तुम उस मामले में भी जाके पड़े जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बेन कहता है यूनिस से मेरा लेना देना है। एजमत कहता है यूनिस, तुमने यूनिस नाम रखा इस यूनिट्रिक्स का। यूनिस कहती है यूनिट्रिक्स क्या मेरा नाम है, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ। एजमत कहता है हाँ तुम यूनिट्रिक्स हो, ओमनिट्रिक्स के शुरुआती प्रोटोटाइप में से एक।
ग्वेन कहती है यूनी मतलब एक, ओमनी मतलब सारे। एजमत कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने शुरू में सोचा कि मैं हर एक नस्ल के डीएनए को सेपरेट से स्टोर करूंगा। ग्वेन कहती है यानी उस बॉक्स को जब टच करते टाइम मुझे जो झटका लगा। एजमत कहता है हाँ, उसने तुम्हारी सैंपल को लिया और उसे रैंडमाइज करके यूनिस बना दिया। केविन कहता है आपने अपना डिवाइस खो दिया और उसे ढूंढने के लिए संडर को भेजा। एजमत कहता है बेकार की मेहनत की, उसे नॉलवर्ड से छुड़ाया। यूनिस कहती है अब मेरे साथ क्या होगा। एजमत कहते हैं तुम्हें वापस स्टोर में डाल दिया जाएगा। यूनिस कहती है नहीं प्लीज ऐसा मत करना। बैन अकड़ में आगे आता है और बोलता है आप किसी तरह से जिंदा इंसान को ऐसे कैद नहीं कर सकते। एजमत कहता है ये इंसान नहीं है, ये एक मशीन है, तुम्हारी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ये भी जिंदा नहीं है, ये नकली है। बैन कहता है ये बोलने वाले आप कौन होते हो और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन असली हैं। एजमत कहता है ये यूनिट खतरनाक है, मैं इसे ऐसे ही नहीं घूमने दे सकता। आई एम सॉरी बैन। बैन कहता है मैं आपसे लड़ूंगा एजमत। एजमत स्माइल देता है और कहता है मुझे इसका पता था। ठीक है यूनिट्रिक्स, यूनिस मेरे साथ चलो, तुम प्राइम को संभालने में मेरी मदद कर सकती हो। बाय द वे प्राइम एजमत का ही प्लेनेट है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यूनिस बैन को कुछ दे के जाती है। ग्वेन पूछती है कि उसने क्या दिया है। बैन अपना हाथ खोलता है और बोलता है खूबसूरत चीज़। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करना।